नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएसएफ की पासिंग आउट परेड उधमपुर में हुई आयोजित। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ली पासिंग आउट परेड की सलामी। महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा कठुआ में की गई स्थापित। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया प्रतिमा का अनावरण। पद्म विभूषण पुरस्कार मिलने पर सिविल सोसाइटी जम्मू के सदस्यों ने किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का सम्मान। और द कश्मीर फाइल्स के समर्थन में कश्मीरी विस्थापितों ने निकाली बाइक रैली। फिल्म के समर्थन में की नारेबाजी। और अब समाचार विस्तार से। उधमपुर में आज बीएसएफ द्वारा पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 636 नए बीएसएफ के जवानों को उनके पद और कर्तव्य का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस मौके पर बीएसएफ के कई अधिकारी भी मौजूद थे। इनके बाद तशरीफ ले आएंगे। डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा का आज जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में अनावरण कर दिया गया। इस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा महाराजा गुलाब सिंह के परिवार से अजातशत्रु सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह के अलावा अन्य भी मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में महाराजा गुलाब सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व सरकारों ने राजाओं की अनदेखी की थी, जबकि केंद्र की मोदी सरकार हर वर्ग के उत्थान के साथ साथ जम्मू कश्मीर का इतिहास लोगों तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने द कश्मीर फाइल्स पर आपत्ति जताने वाले नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ हाथ जोड़ के। डीडीसी उनको सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां। वो वन साइडेड इसलिए कह रहे हैं कि इस झूठ को दफना के रखने का एक भरसक प्रयास हुआ योजनाबद्ध तरीके के साथ, क्योंकि एक दो ऐसे परिवार थे, जैसे मैंने कहा शुरू हुई ये बात शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच की जो आपस की अंडरस्टैंडिंग थी, बाद में राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला तक पहुंची। 10%, 8% मतदान होता था, दहशत का माहौल बना रहे, आतंक का माहौल बना रहे, और उस वैक्यूम में, उस खला में वो बार बार मुख्यमंत्री बनते रहे, सरकारी मंत्री। मैंने तो संसद में कहा कि कानून आना चाहिए कि न्यूनतम वोट परसेंटेज तय की जाए, कितनी परसेंटेज वोटर टर्नआउट होगा तभी कोई उम्मीदवार अपने आप को सांसद कहलाने के लायक कहेगा। सर, आज भी डोगरा शासकों के कई मॉन्यूमेंट्स जर्जर हालत में हैं, उनको बचाने के लिए कब तक? नहीं, मुझे देखिए, एक बात आपने देखी होगी कि मोदी जी आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले पदभार में आए, उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सी विडंबनाएं थी। वो विडंबनाएं धीरे धीरे 5 और 6 अगस्त के बाद दूर हुई। जो लोग आज कहते हैं कि साहब 5-6 अगस्त को जो संवैधानिक परिवर्तन हुआ, 370 हट गया, उसके परिणाम से क्या हुआ, क्या बदला, उनको आमंत्रित करिए, वो देखें ये प्रतिमा, इतनी भव्य प्रतिमा, ये मूर्ति महाराजा गुलाब सिंह की, ये बदला है। ये पहले संभव नहीं था, इसलिए नहीं संभव था कि इस क्षेत्र का, इस लोगों का तिरस्कार किया गया, भेदभाव किया गया। एक योजनाबद्ध तरीके के साथ एक षड्यंत्र था कि वो विकसित भी ना हो और उनकी आवाज़ बुलंद भी ना हो। सिविल सोसाइटी जम्मू द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद को पद्म विभूषण मिलने पर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी जम्मू के कई सदस्य मौजूद थे। गुलाम नबी आजाद ने इस मौके पर अपने संबोधन में लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि लोगों से मिले इस प्यार से वे अभिभूत हैं और इसके लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बड़े धन्यवादी हैं साढ़े गुरु ग्रंथ साहब का नाम लिए जप करिए प्राप्त कौन भले को मंदे परमात्मा कह लइए पूरे जम्मू कश्मीर दे धर्म वंड के छड़ दिते हैं। थैंकफुल हूँ
कि मुझे क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके और से आ सकता है। कि आप जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर सलामती और शांति प्रभु। रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिन लोगों के फूल की माला लेके ऊपर स्टेज पे आए। देश विदेश में जाने माने नेता, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ। तो जो 15 दिन में सीखा हमने उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। वहां पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सीखा, और वही बुनियाद मेरी पॉलिटिक्स की रही बाद में यूनिवर्सिटी में जाकर। एक विचारधारा, एक आदमी को समझने का दृष्टिकोण जो होता है वो मेरा बदल गया कि हम सब इंसान हैं। ये हिंदू मुसलमान हमने बाद में बनाया, ऊपर वाले ने हमको इंसान भेजा और नंगा भेजा। ये ऊपर नहीं उसमें कहा कि सर्कमसिशन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, किसका नाम क्या होगा, धर्म क्या होगा, उसने डिजिग्नेट नहीं किया बनाने वाले। अगर बनाने वाला इतना कमजोर होता कि हमको अलग अलग धर्मों में देखने चाहता, अलग अलग कपड़ों में, तो जिसने चांद सितारे जमीन आसमान बनाए, हमको जमीन के ऊपर रखा और इससे कई लाख गुना जो मछलियां और दूसरे पानी के जानवर हमसे नीचे रखे और हमसे नीचे एक अलग दुनिया बनाई, और ऊपर पता नहीं कितनी और दुनियाएं हैं। एलियंस कहते हैं, क्या क्या होंगे कहां हमें नहीं मालूम। तो हमारे लिए वो हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन के लिए अलग अलग देश बना सकता, अलग दुनिया जो जमीन के नीचे बना सकता था, तो वो तो कई स्टोरी बना सकता था। उससे नीचे और किसी के लिए, उससे नीचे और किसी के लिए, उससे नीचे और किसी के लिए। कश्मीरी विस्थापितों द्वारा हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का भरपूर समर्थन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो जगती से शुरू हुई और प्रेस क्लब आकर समाप्त हुई। बाइक रैली में फिल्म द कश्मीर फाइल्स के समर्थन में नारेबाजी की गई और सभी से अपील की गई कि इस फिल्म को जरूर देखें। बलिदान कई लोग, कश्मीर हमारा है, कश्मीर पे लाल लुटाए, वो कश्मीर हमारी जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज की हमने जो ये बाइक रैली निकाली है जगती टाउनशिप से, हम यूथ्स, जिसके साथ हमारे साथ महिला शक्ति भी है हमारे साथ, और हमारे जो सीनियर्स जो हमें गाइड करने वाले हैं वो भी हमारे साथ है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। हमारे इस बाइक रैली करने का मकसद ये है कि हम एक अवेयर कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन यूथ को, ताकि जो हिस्ट्री में इतनी दर्दनाक एक घटना हुई है वो दोबारा ना होए। तो और साथ में हम यूथ से एक मैसेज देना चाहेंगे कि इस आगे आइए, इस मूवी को देखिए, इस सच को देखिए, देखने के साथ साथ ये दुनिया के साथ ये शेयर भी करिए कि वाकई में एक जेनोसाइड, कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड हुआ था, जिसका सच आज तक छुपाया गया है, जिसका सच आज तक दबाया गया। जितना भी जगती का यूथ है, हमने एक रैली निकाली वहाँ से, इन द सपोर्ट ऑफ बाइक रैली निकाली, जो मूवी है द कश्मीर फाइल्स, उसके सपोर्ट में। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अग्निहोत्री जी का और उसकी पूरी टीम का, ताकि जो ये सच छुपा हुआ था, दबा हुआ था 32 साल से, ये सच अब पूरे दुनिया के सामने आया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं डायरेक्टर अग्निहोत्री का, और पूरा सपोर्ट है कश्मीरी हिंदू समुदाय का, पूरा सपोर्ट है इस मूवी के लिए। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज दुर्गा मंदिर रामपुरा में पुजारी सम्मान समारोह किया गया। इस मौके पर स्वामी दिनेश भारती, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष लीलाकरण, वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा भी मौजूद थे। वक्ताओं ने इस मौके पर पुजारी बिरादरी को धर्म को जोड़े रखने वाला बताया। मस्तक का तिलक हिंदू समाज को गल देता है। आपका यज्ञोपवीत हिंदू समाज के हृदय में शिव संकल्प को पैदा करता है। अभी मुझसे विशाल पंडित जी पूछ रहे थे कि गुरुदेव हम पंडितों ने क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। हम अपने बच्चों को शिक्षा दी, हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं
हमने कहा विशाल जी, आप पंडितों ने क्या नहीं पाया जो विश्व के किसी धनपति ने नहीं पाया, वो आपने पाया है। सेठों के चरणों में, नेताओं के चरणों में कभी मस्तक नहीं टेके जाते, मस्तक तो अर्चक पुरोहित पंडितों के चरणों में टेके जाते हैं। ये सम्मान, ये गौरव, जहां धन की भूमिका भी फीकी पड़ जाती है, जहां सोने के महल हमारे हृदय में आस्था, हमारे हृदय में भक्ति, संस्कार को पैदा नहीं कर सकते, वहां आपका संस्कार, आपका तप, आपकी साधना हिंदू समाज के हृदय में भक्ति और श्रद्धा को पैदा कर देती है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें संगठन के प्रधान प्रोफेसर भीम सिंह और पीके गंजू ने डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो स्वरूप है वो उन्हें मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि कमीशन अपनी रिपोर्ट के स्वरूप को बदले ताकि लोगों की उम्मीदें पूरी हो सकें। प्रोफेसर भीम सिंह जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, वही एक ऑथराइज्ड इंसान है जो किसी का एक्सेप्ट रिजिग्नेशन कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, या किसी यूनिट को डिसॉल्व कर सकते हैं, किसी यूनिट को ये बना सकते हैं। और कोई अथॉरिटी नहीं है हमारी पैंथर पार्टी में अबव या कोई सुप्रीम नहीं है भीम सिंह के ऊपर जिसकी यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। प्लीज़ नो। जॉब पॉलिसी फ्रेम किए जाने और तनख्वाह बढ़ाए जाने की मांग को लेकर वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन ने आज संबंधित विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना था कि सरकार उनके भविष्य के बारे में सोचे ताकि महंगाई के इस दौर में भी वे अपना गुजर बसर कर सकें। पहले तो हमारी डिमांड है कि एक प्रॉपर जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए, क्योंकि हमें 6 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए। 6 सालों में हम 9th-10th क्लास भी पढ़ा रहे हैं, 11th-12th क्लास भी पढ़ा रहे हैं, मतलब हम टीचर्स का भी काम कर रहे हैं, हम लेक्चरर्स का भी काम कर रहे हैं। उसके बाद हम डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी काम कर रहे हैं। जो भी स्कूल में कोई भी काम होता है, जैसे आपको पता ही है आजकल सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है, तो हम सारा काम वो भी कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए हमारे लिए। सेकेंडली, हमारी लीव्स नहीं है, जैसे कि फीमेल्स के लिए मैटरनिटी लीव होना बहुत ज़रूरी है जो हमें नहीं मिलती है। और जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर सैलरीज हाइक जो की हुई हैं, हमारी वो भी नहीं है। पिछले 6 सालों से हम उसी फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हैं, हमारी कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई है। ये मोदी जी का सपना साकार करने में हम पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो अब हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारा तो फ्यूचर सिक्योर कीजिए। नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है। जो कोरोना की वजह से बच्चों का लॉस हुआ है, हम ये चाहते हैं कि वो लॉस आगे ना हो और नए सेशन में हम बच्चों को प्रॉपर एक मेंटल पीस जो होता है, हम ट्रेनर्स का, हम पूरे मेंटल पीस के साथ बच्चों को पढ़ाएं। और हमारी यही डिमांड्स हैं कि हमारी एक जॉब पॉलिसी क्रिएट की जाए। प्लस जो ये वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जो थर्ड पार्टीज है, अब जो ये प्रोजेक्ट जो है ये पैन इंडिया में प्रॉपरली चल रहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर वोकेशनल एजुकेशन बहुत ही मतलब मेन पार्ट प्ले कर रहा है। तो अब अगर ये जो प्रोजेक्ट एज अ पायलट प्रोजेक्ट JNK में स्टार्ट हुआ था, अब वो प्रोजेक्ट जो है NEP का बेस है, तो हम ये चाहते हैं कि उस चीज़ को ही चाहे ध्यान में रख के हमारी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। वार्ड नंबर 51 में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता और JMC के पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार ने मेटाडोर स्टैंड पर विकास के काम की शुरुआत करवाई। विकास के इस काम में 45 लाख रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मौजूद थे। वार्ड नंबर 51 यहाँ पर जो हमारा ये पार्किंग एरिया है मेटाडोर्स का, मेटाडोर स्टैंड पर 45 लाख रुपए की लागत से लगभग यहाँ पर टाइलिंग का काम शुरू हुआ है। बड़ी देर से हमारे जो मेटाडोर ऑपरेटर्स हैं, आसपास के लोग हैं, उनकी ये डिमांड थी। तो मुझे लगता है कि हमारे जो कारपोरेटर है श्रीमान राजकुमार जी, हमारे चेयरमैन भी हैं, इन्होंने इस काम को पूरा किया है। उनकी जो बात है उस पर फूल चढ़ाए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी तो बात है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीके के साथ कविंद्र जी ने अब अपना सिस्टम चालू किया है, बहुत दिन दूर नहीं,
जब कोई भी गली, कोई भी नाली या कोई भी कूचा कच्चा रह जाएगा। बिश्नाह के चोरली सड़क मार्ग पर किराने के गोदाम में चोरों ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान मालिक रंजीत कुमार ने बताया कि 3 लाख के करीब का नुकसान हुआ है और चोरों ने पीछे की दीवार को तोड़कर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर अजे मिगी सुबह सुबह कॉल आई मेरे चाचे होंदी कि इ'यां तुं'दी पिच्छों कंध टुटी गेदी है। सर जिसलै में इधर आई तक्केआ तो नशे बल्कि सिगरेट वगैरह जिन्ना भी समान है सर वो सारा ले चुके थे। अगे टीन, देसी घी, इलाची वगैरह, फिर बंद नाग सर तेल शेल, अपना देसी घ्यो, इत्थों तक कि राजमा ये दाल होई, कम से कम 2.5 to 3 लाख के समान। और जोरे में मेरा पर्स 10,000 रुपया एमरजेंसी रही है, पर्स में चलाते थे जल्दबाजी से 10,000 रुपया लेइए, 6,000 तो बाद में अपने कैश गले च रखना कि सुबह सुबह कई बार नहीं याद रहा तो वो भी गले च लेइए, गले बिल्कुल खाली करिए थे। पापा क्या कितना का नुकसान है? 3 लाख के आसपास। कोई बड़ी मेहनत की मतलब बच्चे सारा देना तो है। आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है और आज के दिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को दांतों और मसूड़ों की देखभाल कैसे की जाए इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के मौके पर एनएचएम के डिविजनल नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रवीण योगराज ने भी अपना संदेश दिया। आज 20 मार्च 2022 को दुनिया भर में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके दांत और मसूड़े के प्रति जागरूक करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के माध्यम से इस साल के थीम बी प्राउड ऑफ योर माउथ फॉर हैप्पीनेस एंड वेलबींग को जीवन शैली बनाने की अपील करता है। आज खराब जीवन शैली, अनुचित खान पान, तनाव, पान मसाला, सिगरेट और धूम्रपान के कारण मुंह के रोग बढ़ रहे हैं। विश्व में 90% मुंह के कैंसर धूम्रपान के सेवन से होते हैं। नियमित ब्रश ना करने से दांत पीले पड़ जाते हैं और मसूड़े में पायरिया हो जाता है। खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़े फल, अंकुरित चना और साबुत अनाजों का सेवन करें। पाचन क्रिया पर विशेष ध्यान दें क्योंकि ये आपके मसूड़ों को प्रभावित करते हैं। स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार। ब्रश दिन में 2 बार, 2 मिनट हर बार। जम्मू कश्मीर के प्रख्यात कवि रतन सहगल रतन के काव्य संग्रह कविताओं का सागर मंथन का विमोचन आज कल्चरल अकेडमी के केएल सहगल हॉल में हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने काव्य संग्रह का विमोचन किया। कार्यक्रम में साहित्य जगत की कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहीं। वो लिखा है, डॉक्टर लिखा है, वो हम सबके समक्ष जीवन के विविध भावों की जम्मू की मिट्टी के जो कुछ मैं देखता हूँ आजकल हमारे घरों में, हमारी देश में, बस उसी पे लिख देता हूँ। जो मैं महसूस करता हूँ, जो देखता हूँ, अपनी कोशिश से, अपने प्रयत्न से लिखता हूँ। अब लिखा कैसे जाता है ये नहीं मुझे पता, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि मैं उनको दोबारा जोड़ सकूँ। वो रिश्ते जो टूट गए हैं, जो हमारे एक जो देश प्रेम का एक नाता टूट गया है, उसको मैं जोड़ सकूँ। मेरी बस यही कोशिश है। क्या उसमें मैसेज रहता है? मैसेज यही है कि हम रिश्तों को समझें। छोटी छोटी बातों में जैसे हम किसी से रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें। आपको एक अच्छा कल जरूर मिलेगा अगर आप वैसा सोचो। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने पूरी उम्र में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे ख़राब करे, जो मेरा दिमाग ख़राब करे, मुझे एक असंतोष सा दे। आज मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों के बीच बैठा हूँ, घर के बीच बैठा हूँ, जॉइंट फैमिली है, कोई परवाह नहीं। बिश्नाह के गांव सुल्तानपुर में देहाती ब्राह्मण सभा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 3 मई को परशुराम जयंती की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर कमेटी द्वारा ओम प्रकाश को देहाती ब्राह्मण सभा का नया प्रधान भी चुना गया। बैठक में कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद रहे। अगर की विरोध है, ठीक है ना, गल करनी पे समाज की ठोकी है। अगर की विरोध है, अगर कोई बनना चाहता तो हथ नगड़ा तगड़ा आगड़ा महाराज फलाना बंदा उसकी बनाया जा ओम प्रकाश को बनाया जा कि पेपर तो आए उठे नहीं आए, शाम और किसी कारण नहीं आए, पर इसके जॉइंट सैकटरी के जनरल सैकटरी दरबारी और बैठे सी लगना तो जिम्मेवारी बनती है मेरे को सीनियर प्रेसिडेंट जोड़े दर्शनराज बटालियन ने अपना जो रेजिग्नेशन लैटर दे दिया।
इहदे कन्नै होर इम्यूनाइजेशन का देना। एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर के करना तंगधार घाटी ऑफ रोडिंग रैली का आयोजन किया गया। देश में 50 के करीब बाइक सवारों ने इसमें भाग लिया और एडवेंचर गतिविधियों के बारे में लोगों को जागरूक किया ताकि वे इस बारे में जागरूक हो सकें। वहीं इस कड़ी में LOC के पास के क्षेत्र टेथवाल में म्यूजिकल बैंड द्वारा गीत संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। BSF की पासिंग आउट परेड उधमपुर में हुई आयोजित। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ली पासिंग आउट परेड की सलामी। महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा कठुआ में की गई स्थापित। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया प्रतिमा का अनावरण। पद्म विभूषण पुरस्कार मिलने पर सिविल सोसाइटी जम्मू के सदस्यों ने किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का सम्मान। और द कश्मीर फाइल्स के समर्थन में कश्मीरी विस्थापितों ने निकाली बाइक रैली। फिल्म के समर्थन में की नारेबाजी। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.